करियर कैसे चुने, अपना पैशन कैसे जाने, कौन सा करियर में जाए जहां बहुत पैसे हों, बहुत अच्छा हो, जो फ्यूचर प्रूफ हो। ऐसी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं और आप कमेंट्स में लिख कर चले जाते हैं। तो आज वंस एंड फॉर ऑल इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं कि हाउ टू चूज योर करियर। कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं कि किस तरह करियर की बात करेंगे। इस तरह करियर की बात नहीं करेंगे जहां आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो और जब आप बहुत अमीर हो जा रहे हैं, जहां आप फिल्म स्टार बन जा रहे हैं, जहां आप म्यूजिक स्टार बन जा रहे हैं, क्रिकेट स्टार बन जा रहे हैं, क्योंकि उन तरह के करियर की बात ना मुझे करनी आती है, ना मैंने वैसा करियर बनाया है। हमारा करियर कैसा हो? हमारा करियर बड़ा सिंपल सा हो कि हमें एक अच्छी जॉब लग जाए और उस जॉब में हम ग्रो करते जाएं और कल को हमारे बाल बीवी बच्चे शादी वादी हो जाए, आराम से रह ले, बढ़िया से मम्मी पापा का केयर कर ले और काम में मन लगे। तो ऐसे करियर को कैसे चुने, इस पर बात करेंगे। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस है कि 10 करोड़ का पैकेज कैसे लगाएं, तो ये वीडियो तो डिसअपॉइंट करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि कैसा करियर अच्छा है। देखो YouTube पे ना भर भर के वीडियोस हैं कि स्टार्टिंग सैलरी 4 करोड़, स्टार्टिंग सैलरी 1 करोड़, स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख, मंथली हमने इतने लाख कमा रहे हैं, जॉर्डन के जूते पहन रहे हैं। तो इससे आपको क्या लगता है? इससे आपको लगता है कि यार अगर इससे कम पैसे बनाए तो कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आप महीने में 25 से 30 हजार रुपए कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% अर्नर्स में से एक है। तो ये जो 4 लाख महीने, 4 करोड़ सालाना, ऐसे ऐसे थंबनेल की वीडियोस जो आप देखते हैं, ये एक्सेप्शन है, नॉर्म नहीं है। करियर तो नॉर्म से बनता है। करियर तो वो बन सकता है जिसमें रिपीटेबल प्रोसेस हो। जो मैं आपको रास्ता बताऊं, आप उस रास्ते पे चलो और आपको ही मिल जाए। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारा लक इन्वॉल्व हो। तो ऐसा एक जॉब ढूंढना है, ऐसा एक करियर बनाना है जहां स्टार्टिंग सैलरी अगर 20,000, 25,000, 30,000 रुपए महीना हो तो बहुत अच्छा है वहां से शुरुआत करने के लिए। तो आपसे पूछोगे भैया कि 25-30 हजार का कोई भी जॉब मिल जाए तो बढ़िया है क्या, मतलब कर ले क्या? हाँ कर लो, पर तुमने क्या कहा? 25-30 हजार का कोई भी जॉब मिल जाए तो बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे 25-30 हजार के आपको, जैसे कि BPO हो सकता है, उबर ड्राइवर का हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे, इनको गिग जॉब्स कहते हैं, तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन इनमें करियर नहीं है। हम बात कर रहे हैं हाउ टू सेलेक्ट अ करियर। करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब सिंपल सा होता है कि हर साल आपकी सैलरी बढ़ते जानी चाहिए। और हर साल आपकी सैलरी क्यों बढ़ेगी जरा सोचिए। तो हर साल आपकी सैलरी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जॉब में बहुत कुछ सीखने का है। देयर इज इनहेरेंट नॉलेज इन डूइंग द जॉब, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो आपने एक गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाया है या 1 लाख किलोमीटर चलाया है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं आता है। आपने 500 कस्टमर से बात की है या 5,000 कस्टमर से बात की है, अगर आप BPO में हैं, तो इन पर एक्सपीरियंस नहीं आता है। एक्सपीरियंस कैसे आता है? एक्सपीरियंस ऐसे जॉब्स में आता है जहां डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है और काम जो है वो रिपीटेबल नहीं होता है। पहली सैलरी जरूरी है, पर इतनी जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप करियर को दांव पे लगा दें। तो फिर आप पूछोगे कि तो भैया फिर करियर कैसे माने, क्या कैसे, फिर कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे माने। तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज है, जिसमें 5-10 साल एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं वो जनरली सेफ करियर होता है। और 5-10 साल, अगेन फिर से मैं वही एग्जांपल लूंगा, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाह रहा हूं, बट फिर से मैं एग्जांपल लूंगा कि ड्राइवर भी 5 साल ड्राइविंग कर सकता है, बट क्या 5 साल में उसकी सैलरी इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़ी है? एक तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है कि भाई 5 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी, तो आपकी 20,000 थी, अब कितनी है तो 30,000 है, तो फिर ठीक है, इतने 5 सालों में इन्फ्लेशन के कारण आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अच्छा आप प्रोग्रामर हैं, आपकी सैलरी 5 साल पहले कितनी थी, तो 25,000 रुपये महीने थी। अच्छा 25,000 रुपये शुरू किया, अच्छा 5 साल बाद अभी आपकी सैलरी कितनी है, तो भैया 1 लाख रुपए महीने है। तो ये 30,000 अगर होती तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती, 1 लाख है मतलब इसमें ग्रोथ हुआ है। तो ये चीज आपको जानना चाहिए कि जहां 5-10 साल के लोग आपको दिख रहे हैं और उनकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी से इन्फ्लेशन से ज्यादा है, ये समझना जरूरी है। और स्कैम ना हो भाई, जैसे कि कुछ फैड्स आते हैं, जैसे एक Web3 का फैड आया था, एक ब्लॉकचेन करके एक बड़ा फैड आया था, मैंने वीडियो बनाया, काफी गालियां भी पड़ी थी उसके ऊपर, पर फैड ही था, देखो चला गया। तो Web3 में लोग बहुत पैसे बना रहे थे, काफी ज्यादा स्टार्टिंग सैलरी थी। मैंने तभी भी कहा था कि ये एक फैड है, इसमें करियर नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है, इसमें आप साल दर साल आपके सीखने के लिए जगह नहीं है। तो
तो ऐसे फैड से आपको बच के रहना है जो कहे कि यही है नेक्स्ट बिग थिंग, इसी में लगे रहो। इन फैड से बचना है आपको, इंपॉर्टेंट है। और 5-10 साल में सैलरी के ग्रोथ को देखना। अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर लेते हो तो काफी हद तक आप सही करियर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भैया फिर तो बहुत कुछ है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, तो चूज कैसे करें। कभी कभी मुझे कोई बोलता है कि भैया प्रोग्रामिंग में क्या करे, भैया रिएक्ट करे या बैकएंड करे या एंड्रॉइड करे या iOS करे। कोई बोलता है कि भैया बिजनेस में मैं फाइनेंस में जाऊं, मैं मार्केटिंग में जाऊं, मैं सेल्स में जाऊं, मुझे समझ में नहीं आता, क्या करूं। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये समझना होगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि आप इतना डर क्यों रहे हो, आपको एक बार चूज करने के लिए कौन बोल रहा है। ये तो सवाल इसलिए आता है दिमाग में क्योंकि हमें इस तरह से पढ़ाया गया है। जो हमने 10th में स्ट्रीम चूज कर लिया वही हम 2 साल, फिर 4 साल, फिर 2 साल पढ़ते गए। तो हर बार जब हम एक चीज को चूज कर लेते हैं तो हम उसमें कम से कम 1 से 2 साल का कमिटमेंट, 2 से 4 साल का कमिटमेंट तो देते ही हैं। इस तरह से हमें समझाया गया है, पर ऐसा तो है नहीं। आपको जब चुनना है तो आप 3-4 चीजें जिसमें आपको मन लगता है उसमें आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना बिता दो। कुछ ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 100 घंटे लगा दो। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस सीखने का मन है कि चलो तने भैया कह रहे हैं कि इन्वेस्ट में बहुत सारे जॉब्स हैं, या तने भैया कह रहे हैं प्रोग्रामिंग में बहुत सारे जॉब्स हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो चलो दोनों ट्राई कर लेते हैं। आराम से 1 महीने 4 घंटे अगर आप हर दिन देते हो, 25 दिन तो 100 घंटे लग जाएंगे। 100 घंटे जब आप किसी चीज पे लगा दोगे तो आपको खुद ब खुद सेंस आ जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, आप बाहर बैठ के पूछ रहे हो लोगों से कि क्या जी वो पानी ठंडा है क्या, और पानी ठंडा, अरे भाई हाथ डाल लो, देख लो कि पानी ठंडा है कि नहीं। सिंपल सी चीज है। और हाथ डालना क्या है, 100 घंटे लगाने हैं। इतना सारा समय है। सब कोई आपको बोलता है ना करियर वो चूज करो जिसमें आपको बहुत मजा आए, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि 40 साल आपको यही काम करना, इतने घंटे लगाने हैं। जब इतना बड़ा कमिटमेंट करना है किसी चीज के लिए तो फिर 100 घंटे लगाना, 1 महीना लगाना क्या गलत है। 1 महीना प्रोग्रामिंग करके देख लो, अगर मजा आ गया तो स्टिक कर जाना। 1 महीना डिजाइन करके देख लो, मजा आ गया तो स्टिक कर जाना। 1 महीने फाइनेंशियल एनालिसिस करके देख लो, मजा आ गया तो स्टिक कर जाना। लेकिन 1 महीना का मतलब ये नहीं कि 1 महीना ढंटेली काट रहे हैं कि अरे टाइम बीते तो मैं डिसाइड करूं। नहीं, 4 घंटे रोज पढ़ो, बनाओ, सीखो, लगाओ, समय लगाओ, कुछ करो उसके अंदर, ताकि एक्टिविटी से आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि क्या मुझे ये फील्ड में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये मैजिक 100 घंटे के पहले नहीं होगा। एक और सवाल आता है कि क्या हमें पैशन के बारे में सोचना चाहिए। भैया मुझे पता नहीं कि मेरा पैशन क्या, और लोग कहते हैं कि पैशनेट जो लोग होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मैं कहता हूं कि सबसे बकवास चीज, सबसे बड़ा झूठ अगर दुनिया में कुछ है करियर काउंसलिंग को लेके तो वो है पैशन। पैशन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पैशन क्या होता है, जिस चीज में आप मन लगा लो, जिस चीज में आप उतर जाओ, डेप्थ में काम करो, खूब सारे घंटे बिताओ, उसमें आपको पैशन आता है, उसमें आपको मजा आता है। कोई थोड़ी सोच कर उठता है कि यार मुझे तो प्रोग्रामिंग का पैशन है। नहीं, हमने भी कई साल प्रोग्रामिंग की तो उसका पैशन आ गया। अभी कुछ दिन पहले से फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ा मजा आता है, वो भी काफी पैशनेट हो गए मॉडलिंग को लेकर, एनालिसिस को लेकर, स्टार्टअप को लेकर। पर सोचा थोड़ी था कभी कि इसमें पैशन आ जाएगा या उसमें पैशन आ जाएगा। पैशन तो आपके अपने मेहनत का नतीजा है, अपने डेप्थ का नतीजा है, अपने डीप वर्क का नतीजा है। पैशन बाहर बैठकर तो आ ही नहीं सकता। तो पैशन सोच के तो आप करियर डिसाइड कर ही नहीं सकते हो। पैशन तो तभी आएगा जब आप उसमें घुसोगे और खूब सारा समय लगा दोगे, तब आपको लगेगा पैशन। और पैशन हर चीज में आता है। लोग जो हैं, जो भी काम करते हैं, अगर आप उसमें मन लगाकर करें, आप उसमें क्राफ्ट्समैनशिप दिखाएं, तो उसमें आपको पैशन आ ही जाता है। जेफ बेजोस को या किसी को भी किताब बेचने में काहे का पैशन आएगा यार। कौन सोच के उठता है कि अच्छा एक दिन मैं किताब बेचूंगा ऑनलाइन। नहीं, वो तो क्योंकि आप उस काम में इतना मन लगाते हो, आप उसमें इतना समय लगाते हो, इतना दिमाग लगाते हो, इतनी ताकत लगाते हो, इतनी ऊर्जा लगाते हो कि उसमें आपका पैशन डेवलप हो जाता है। नहीं तो ऑनलाइन किताब बेचना किसका पैशन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो पैशन को तो किनारे रख दो। पैशन से तो कोई सवाल हल होगा ही नहीं। तो करियर के डिसीजन में पैशन को किनारे रख के डिसाइड करना है। इतनी बातों के बाद भी कई बार सवाल आता है कि भैया पर व्हाट इफ आई गेट रॉन्ग, व्हाट इफ आई गो रॉन्ग। पता नहीं भैया, मुझे अभी भी लगता है कि मैं सही करियर नहीं चूज करूं तो क्या होगा। यार ये भी बड़ा जेन्युइन है, ये डर भी बहुत जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? क्योंकि आपने जितने भी ऐसे वीडियोस देखे, सबने आपको बोला गया है कि जो करियर तुम चुनोगे तुम 40 साल 9 घंटे वही करोगे, इतना लंबा कमिटमेंट है। हर तरफ से आपको कमिटमेंट के नाम से डराया गया है। बट ये तो सच है ही नहीं। मतलब इससे बड़ा झूठ तो सिर्फ पैशन ही है। यार 40 साल कौन एक करियर पे काम करता है? कोई भी नहीं करता।
हर इंसान 5 साल 8 साल में आज के टाइम पे करियर उसका शिफ्ट हो जाता है। प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी करियर शिफ्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग के बाहर भी चले जाते हैं, बाद में नई चीज एक्सप्लोर करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, कितने बार बिजनेस लीडरशिप में चले जाते हैं। और वो होता ही है, हर कोई 15 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट में, किसी भी कंपनी में यार 10-15 साल बाद हर कोई मैनेजर बन जाता है, डायरेक्टर बन जाता है, बिजनेस देखने लगता है, बिजनेस नंबर समझने लगता है। ये प्रोग्रामर की जर्नी अलग हो जाती है, बिजनेस की जर्नी अलग हो जाती है। लोग कितना शिफ्ट करते हैं, कोई एक कंपनी में होता है दूसरी कंपनी में चला जाता है। ये जो पूरे की पूरी मानसिकता है 30 साल 40 साल के करियर वाली, वो कहाँ से आ रही है? बताओ कहाँ से आ रही है? वो आ रही है सरकारी नौकरी से। क्योंकि सरकारी नौकरी में अगर आप सिपाही दरोगा बने, सरकारी नौकरी में अगर आप बैंक पीओ निकाले, सरकारी नौकरी में अगर आप क्लर्क की नौकरी पे गए, तो आप क्या रिटायर होंगे? उसी नौकरी में रिटायर होंगे। 30-40 साल आपको वही करना है। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में तो ऐसा है ही नहीं। 30-40 साल आपको वो नहीं करना है। हर 2-4 साल बाद आपका रोल, फंक्शन सब कुछ चेंज हो जाता है। फील्ड भी आप 5-7 साल बाद चेंज कर ले, तो बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो दूसरे फील्ड में घुसना काफी आसान हो जाता है। तो इस हेडेक को, इस टेंशन को भी अपने सर से उतार दो कि जो मेरा करियर है मैं अब यही करने वाला हूं 40 साल। क्योंकि अगर ऐसे सोच के किसी चीज में घुसोगे और उसमें ट्रायल भी नहीं करोगे और उसमें पैशन भी ढूंढोगे जो नॉन एग्जिस्टेंस है, तो आपके लिए करियर डिसीजन कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल हो जाता है। और पैरामीटर आप देखते हो कि पैसा ढेर बने, तो सबसे ज्यादा पैसा बनेगा किस में? स्कैम में। आप ढूंढोगे पैशन जो एग्जिस्टेंट है नहीं, आप ट्रायल करोगे नहीं क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं, और आप क्या बोलोगे कि 40 साल का कमिटमेंट चाहिए। तो सारे पैरामीटर्स पे आप रॉन्ग आंसर्स ही देख रहे हो, इसलिए करियर डिसीजन इतना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि भैया फिर कुछ फील्ड्स बता दीजिए। आपको कह रहे हैं कि ये स्कैम है, उसमें जॉब है पर करियर नहीं, तो भैया कुछ फील्ड्स बता दीजिए। तो मैं जल्दी से कुछ फील्ड्स बता देता हूं, फिर हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम इन पर डिटेल्स पे जाएंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप जरूर से कमेंट करना कि भैया डिटेल्ड वीडियो बना दो फील्ड्स वाला। क्या लिखोगे? डिटेल्ड वीडियो बना दो फील्ड्स वाला, ऐसा कमेंट कर देना। तो फील्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक फील्ड है जिसमें मुझे लगता है आज के समय में हर कोई घुस सकता है और बहुत ज्यादा डिमांड है, वो है फाइनेंस की। ठीक है, बहुत सारा काम इंडिया में आ रहा है, बैक ऑफिस में आ रहा है, खूब सारी केपीओ की डिमांड्स है और हजारों 10 हजारों ओपनिंग्स है। आप जाके देख सकते हो नौकरी पे और बाकी जगह भी। और अच्छा खासा स्किल है, अच्छा खासा करियर है। इस पे हम विस्तार से भी बात करेंगे बाद में। लेकिन आप बोलोगे भैया हर कोई डिजिटल मार्केटिंग बोलता है, आप फाइनेंस बोल रहे हो। इसलिए क्योंकि देखो मार्केटिंग में क्रिएटिविटी चाहिए और ज्यादा काम मशीन्स का हो जाता है। स्ट्रैटेजी, जो बहुत लोग बोलते हैं कि हमें तो स्ट्रैटेजी में जाना है बिजनेस करके, वो एक बहुत ही एलीट फील्ड है और बहुत कम जॉब्स है। तो हमें तो ऐसी जगह जाना है जहां 25 से 30 हजार की जॉब शुरू हो जाए, बढ़िया जॉब लग जाए, आसानी से लग जाए और करियर का ग्राफ हो। तो खूब सारे जॉब्स जहां होंगे, खूब सारी डिमांड जहां होंगी, कम क्रिएटिविटी और ढेर सारा स्किल होगा, वहां पर आप जाना चाहोगे ना। तो वो हो गई एक फाइनेंस की जॉब। दूसरी मेरी फेवरेट प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग में मैं जब बार बार कहता हूं कि आपको डेवलपमेंट जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगेन घुसना आसान है। इस रेंज में 25,000 से 50,000 पर मंथ सैलरी के रेंज में घुसना बहुत आसान है। भर भर के जॉब्स पड़ी हैं एजेंसीज में। तो आपको डेवलपमेंट में जाना होगा, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, iOS डेवलपमेंट हो, बैकएंड डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट में जाना होगा। डीएसए फिर से बहुत मुश्किल होता है, एलीट लोगों को करना पड़ता है। और डीएसए करके भी आपको कॉलेज अगर अच्छा हो तब तो चलो एंट्री मिल भी जाती है। अगर कॉलेज अच्छा नहीं हो तो बहुत मुश्किल से, बहुत सारे कंपटीशन के बाद आपको डीएसए से कहीं एंट्री मिलती है। वर्सेस डेवलपमेंट से एंट्री बहुत आसान हो जाती है। इस पे भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन देखते हैं तीसरी फील्ड जो अभी काफी अच्छी चमक रही है, वो है डिजाइन। ठीक है, लेकिन डिजाइन में भी हर कोई कुछ भी बेच रहा है। मुझे लगता है डिजाइन का भी जो फील्ड है उसमें भी अगर आप इंटरेक्शन डिजाइन, यूएक्स डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन में जाओगे तो बढ़िया है। और वहां पर भी ढेर सारी मेहनत करके अगर स्किल डेवलप करोगे तो अच्छा है। अगेन वहां पे भी आपको क्रिएटिविटी को हटाकर, एलीट चीजों को हटाकर स्किल डेवलपमेंट पे, खूब सारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे, खूब सारे, ये नहीं कि 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट, खूब सारा बड़ा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना होगा। अगर आप ये कर पाओगे तो भी, अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो अब तो अपन बड़ा डिजाइनर है, अब तो 1 लाख की जॉब चाहिए, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। तो फिर से आपको इस रेंज में 25 से 35-40,000 के रेंज में आपको घुसना होगा। 6 महीने 1 साल काम करना होगा और वहां से आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हो इस फील्ड में भी। चौथा फील्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेटा। आप लोग कह रहे तने भैया क्या बोलो डेटा के बारे में? हाँ,
लेकिन एआई के बारे में नहीं। एआई फिर से बहुत एलीट फील्ड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एआई में जॉब्स नहीं है, हैं थोड़े मोड़े, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत पढ़ाई है, बहुत हाई। उतना हाई चढ़ाई मत चढ़िए, आप सिंपल चढ़ाई चढ़िए। हाँ, एक और गलती करते हैं लोग, एआई सोच के या डेटा सोच के डेटा क्लीनिंग के जॉब में चले जाते हैं। अगेन, डेटा क्लीनिंग का जॉब है, करियर नहीं है, क्योंकि अगेन वहां आप कुछ सीखते नहीं हो साल 10 साल। तो कहां जाना है? डेटा में जो एनालिटिक्स का है, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, इन जॉब्स की भी बहुत डिमांड है। ये भी फाइनेंशियल एनालिसिस टाइप है, जहां पे आपको 25 से 40 हजार का जॉब्स खूब आराम से मिलते हैं। बहुत जॉब्स है, अगर आपके पास सही स्किल्स हैं, सही सेट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और आप अपना स्किल दिखा सकते हो, तो इन चारों फील्ड में एंट्री लेवल जॉब मिलना आसान है, क्योंकि बहुत डिमांड है। और अगर आप इसमें सही करोगे तो इसमें करियर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो जरूर से कमेंट में कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा, तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हुई करियर सोचने के बारे में, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करते जाना। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, जैसे क्लास में करते थे, कि क्या 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि करियर चुनो, जॉब नहीं। जहां 5 से 10 साल का करियर फील्ड हो, उसी जगह पे जाओ। स्कैम के चक्करों में मत फंसो। स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30 हजार के बहुत सारे जॉब्स है, उनको टारगेट करो। दूसरी चीज ये है कि ट्रायल करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फील्ड ले, तो हर फील्ड पे थोड़ा थोड़ा महीना लगाओ, कुछ कुछ बनाओ। 100 घंटे लगाओ। 10 साल की बात है, थोड़ा समय तो लगा ही सकते हो। तीसरी चीज ये है कि पैशन को बाहर फेंक दो। पैशन सबसे बड़ा झूठ है, उस झूठ के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। और चौथी चीज ये है कि जो करियर आप चूज करोगे, वो करियर आपके लाइफ का सबसे लास्ट करियर नहीं है। 40 साल उस चीज को करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर लोग करियर चेंज करते हैं। तो अगर ये 4 चीजें आपको ध्यान है, तो आपको अपने करियर सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी। मिलते रहेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ये सब करना मत भूलना। बहुत वीडियोस आने वाले हैं।